हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। क्लास 7th का 5th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं। तो पहली क्या है, इफ ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल है बी के, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं। इफ ए पैरेलल है बी के, ए पैरेलल है बी, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा? कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कोरस्पॉन्डेंस एंगल है, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल। यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होंगी सारी। आप पहले प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न कर लेना। प्रॉपर्टीज के बारे में वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी से ही ये क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से। सेकंड देखते हैं, इफ एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, तो ए पैरेलल होगा बी के। एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है। क्यों इक्वल है? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ? अल्टरनेट प्रॉपर्टी, और वो भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ एंगल इक्वल गिवन है तो हमें लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजकल टू 180, देन ए पैरेलल टू बी। देखो एंगल 4 एंड 5, 4 कहाँ है ये और 5 कहाँ है ये, तो ये कौन से पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। आर सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। जो पेयर होता है इंटीरियर एंगल के सेम साइड बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल होती है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ हमें सप्लीमेंट्री गिवन है तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। आपको ये फिगर गिवन है, इसमें हमें पहचानना है कि द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डेंस एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, हमें ये देखना है। तो चलो देखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जो डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं और सेम साइड होते हैं। देखो कौन कौन से एंगल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 कोरस्पॉन्डेंस होगा एंगल 5 के, एंगल 2 नीचे वाले के, तो एंगल 2 किसके होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 के। ठीक है, और एंगल 3 ये इधर नीचे वाला, ये यहाँ नीचे वाले के, एंगल 7 के, और एंगल 4 कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8 के। ठीक है, 1 5 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, 2 6 का, 3 7 का, 4 8 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो ये हमारे आ गए सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट होते हैं सेम डिफरेंट वर्टिसेस और डिफरेंट साइड। तो देखो, बट इसमें इंटीरियर एंगल्स पूछे हैं, एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं बताने। तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, 3 5 2 8, अंदर अंदर के तो यही एंगल हुए। 3 5 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, 2 8 का इंटीरियर अल्टरनेट होगा। तो ये दो एंगल्स होंगे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होने चाहिए और इंटीरियर एंगल होने चाहिए। तो देखो, एक तो 3 8 हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 8, और एक इधर होगा 2 और 5 जो सेम साइड है और इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के। तो 3 8 एंड 2 5। ओके, नेक्स्ट है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट्स मतलब जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
जैसे एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 5 एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट्स। 1 3 2 4 5 7 6 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल है क्योंकि, ये गिवन है हमें लाइन P पैरेलल है क्योंकि, तो फाइंड द अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ ये एंगल हमें गिवन है कितना है, 125। तो अब हमें बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं, ये E और F फाइंड आउट करना है। E और F आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर एक पता चल गया तो दूसरा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल। तो अब हमें F पता चल जाएगा तो E तो वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन F कैसे पता चलेगा, देखो ये क्या है 125 और F क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, E की लाइन पे बने हुए एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। देखो सबसे पहले यही प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल F 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ये लाइन पे बने हुए हैं, तो एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल F इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो अब एंगल F पता चल गया कितना आ गया, 55 डिग्री। तो एंगल E है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है E और F, तो E और F दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो जब F 55 डिग्री है तो E भी क्या होगा, 55 डिग्री। तो यहाँ से एंगल E और F इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल E भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंगल A और E ये दोनों आपस में क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, और F और C, तो देखो D एंगल है वो तो होगा 125 और D, ये दोनों कैसे हैं, जब ऐसे देखते हैं हम फिगर को, तो ये दोनों लाइन्स है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इट मीन्स एंगल D क्या होगा, 125 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल C इक्वल टू होगा एंगल F। देखो ये लाइन से क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ऊपर का एंगल 125 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग। F C इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग, और E वाला A के इक्वल होगा, ये भी दोनों कोरिस्पॉन्डिंग है। तो चलो इसी से करते हैं, एंगल C और एंगल F इक्वल होगा। एंगल F कितना है, 55 डिग्री, क्यों ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल A एंगल C के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी कर सकते हो, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों से ही कर सकते हो आप। इसमें आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए भी आ गया 55 डिग्री। अब बच गया एंगल बी, तो बी डी का वर्टिकली अपोजिट है, तो जो डी होगा वो बी होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने के कौन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल, तो एंगल बी हो जाएगा 125 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारी ये सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। यही प्रॉपर्टी लगेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये यहाँ स्टार्टिंग में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये प्रॉपर्टी लगा के हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ लाइन L पैरेलल है M के। लाइंस दोनों क्या है, पैरेलल है, L लाइन M लाइन के पैरेलल है। तो देखो सबसे पहले हमने ये अज्यूम कर लिया, ये एंगल क्या है, 1 डिग्री 1। ओके, इसको हम नंबर दे दिया, 1 दे दो, x दे दो, या कुछ भी दे दो। ठीक है, x तो यहाँ दिया हुआ है, आप 1 दे सकते हो, 3 दे, वो t दे सकते हो, y दे सकते हो, z दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो देखो एंगल 1 होगा 110, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये कैसे है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 1 हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें x निकालना है, तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है,
तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो एंगल 1 और एंगल x क्या होंगे 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से होंगे ठीक है। तो एंगल 1 कितना आ गया था हमारा 110 और एंगल x इजकल टू 180, x इजकल टू 180 माइनस 110, x इजकल टू 70 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट ये गिवन है हमें, ये है 80 डिग्री, ये है 100 डिग्री, यहाँ से x निकालना है। l और m पैरेलल है, तो देखो एंगल x 100 होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ से ये दो लाइंस पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होते हैं इक्वल, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, x हो जाएगा 100 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, एंगल ए बी सी 70 है, ए बी पैरेलल है डी ई के। ओके, और ए बी सी कितना है 70 डिग्री। तो देन फाइंड डी जी सी, ये एंगल फाइंड करना है आपको और एक ये एंगल फाइंड करना है, ये दो एंगल फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पहले ये एंगल। जब देखो इसको इस टाइप से घुमाते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल डी जी ई ये किसकी इक्वल आ जाएगा 70 के इक्वल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज ये एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों लाइंस क्या, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री का। ओके, अब देखो आगे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है डी ई एफ, डी ई एफ। अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 70 डिग्री का। डी जी सी इक्वल होगा डी ई एफ के, क्योंकि क्या है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये एंगल भी कितने का आ जाएगा 70 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमें ये करना है कि एल है वो एम के पैरेलल है या नहीं है। एल लाइन है वो एम के पैरेलल होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये दो एंगल गिवन है, हमने इस एंगल को 1 ले लिया। अब चलो आगे देखते हैं। एंगल 1 और एंगल 45 दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो दोनों का सम कितना होगा 180। इसका हमें पता है, तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो ये है एंगल 1 और ये है 44, तो ये दोनों कैसे होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो उस प्रॉपर्टी से हो गए, तो एंगल 1 होगा 180 माइनस 44 136। तो एंगल 1 आ गया 136 डिग्री। बट एंगल देखो अभी ये दो लाइंस अगर पैरेलल कब होंगी, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है। एंगल 1 तो 136 आया है, ये है 126, तो इट मीन्स एंगल 1 126 के इक्वल नहीं है। ये इन अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मीन्स ये लाइंस क्या नहीं होंगी पैरेलल नहीं होंगे। तो L इज नॉट पैरेलल टू M, L लाइन है वो M के पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ही ये लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है ये एंगल 75 है, ये एंगल 75 है, इसको हमने 1 ले लिया।
ठीक है। तो अब आगे चेक करते हैं एंगल 1 और एंगल 75 दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो यहाँ से एंगल 1 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से, 180 माइनस 75, तो एंगल 1 आ गया 105। बट एंगल 1 जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बट ये आया है 105 और ये है 75, तो ये एंगल्स इक्वल नहीं है। इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस भी पैरेलल नहीं है। तो एंगल 175 की इक्वल नहीं आया, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। इट मीन्स एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल है वो एम के पैरेलल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड। यहाँ पे गिवन है हमें ये एंगल है 123 और ये एंगल है 57, तो एल और एम को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये एंगल हम लेटस कर लेते हैं एक्स है। ओके, एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल एक्स प्लस एंगल 123 इक्वल टू 180, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये दोनों। तो एंगल एक्स फाइंड आउट कर लेंगे 180 माइनस 123, तो एंगल एक्स आ गया 57, तो एंगल्स हमारा आ गया 57। ओके, और ये भी 57 ही है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों क्या है, इक्वल। इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो ये लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल। तो एल किसके पैरेलल होगी, एम के। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो एंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, एंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो ये लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे गिवन है एंगल ये 98 और ये है 72 और ये एंगल है एक्स, हमने लेटस कर लिया है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल लाइन एंगल एम के पैरेलल है या नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये हमने एक्स ले लिया, एक्स और 98 कैसे एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एक्स प्लस 98 इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो एंगल्स एक्स इक्वल होगा 180 माइनस 98, तो एंगल एक्स इक्वल टू होगा 82 के। अब एंगल एक्स की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 82 डिग्री। और देखो कोई भी दो ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ये लाइन पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 72 है और ये कितना आया, 82। इट मीन्स ये एंगल्स इक्वल नहीं है, एंगल एक्स 72 के इक्वल नहीं आया, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। तो इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो लाइन एल लाइन एम के पैरेलल नहीं है, तो एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एम। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये क्वेश्चन से समझ आए हैं या नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।